अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा और मौजूद हूं एक मर्तबा फिर शहर लाहौर में, और एक शहर लाहौर के एक ऐसे इलाके में कि जिसका नाम है दरोगा वाला अफशां पार्क इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया भी, तकरीबन 3.5 से 4 लाख अफराद की जिंदगी यहाँ गुजर रही है। सिचुएशंस यहाँ पे ये है कि अहले महल्ला ने समा टेलीविजन को प्रोग्राम आपकी बात में हमें यानी कि उन्होंने अपनी ईमेल की, उसमें शिकायत लिखी कि गुज़िश्ता 25-26 बरस से भी यहाँ पे बहुत सारे काम थे जो कि अभी तक इल्तिवा के शिकार हैं, बहुत सारे काम थे जो कि हो चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसला इस वक्त इनके साथ ये है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जो यहाँ पे बिजली सप्लाई कर रही हैं वो बहुत नीचे लेवल पे बनी हुई हैं, जिसकी वजह से किसी बच्चे की या किसी और बड़े इंसान की जान भी जा सकती है। उन लाइंस के हवाले से हम ये चाहते थे कि यहाँ पे वापडा के कोई साहब तशरीफ लाते। उस सिलसिले में हमने कोशिश की थी यहाँ के एक्सीएन जनाब अकरम गिल साहब से कि वो तशरीफ लाएं। मुतवातिर हमने उनको फोन किए मगर उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करने से माजरत कर ली। वजह क्या हो सकती है वो ये उन्होंने नहीं बताया हमको कि उसकी वजह क्या है, लेकिन बज़ाहिर अगर हम किसी जगह पे अपने आप को शो ऑफ न करना चाहें तो हम सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि हमारे पास वहां पे उठने वाले सवालों के जवाबात नहीं होते। मेरे साथ यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएनए जनाब रोहेल असगर साहब मौजूद हैं जो गुफ्तगू करेंगे। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एमपीए इस एरिया के नवीद अंजुम साहब, आपका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सूबे के जो खादिम आला हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त पंजाब के, उन्हीं की वो पार्टी है। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भाई हैं। मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे काम इल्तिमा में हैं। आई डोंट नो यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनके मसाइल कब हल किए जाएंगे, कौन हल करेगा, ये सवाल लेके हम इस वक्त आपके सामने हाजिर हैं। सवालात यहाँ के रिहायशी करेंगे, जवाबात हमारे ये दोनों रहनुमा करेंगे कि जिनके शायद कब्जा कुदरत में उन तमाम सवालात के जवाब हों जिनको उन्होंने वोट दे के असेंबलियों में बिठाया है। आज शायद यहाँ के रिहायशी उनसे कहेंगे कि काइंडली उस वोट के एवज वो तमाम चीजें प्लीज हमें दे दीजिए कि जिनका आपने हमसे वादा किया है। गुफ्तगू शुरू करते हैं यहाँ के रिहायशियों से। जनाब सिचुएशन ये है कि हमें खत मिला, हमें ईमेल मिली, यहाँ पे रहने वाले दरोगा वाला के अफशां पार्क के इलाके में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि यहाँ पे आइए, इन मसाइल को उजागर कीजिए ताकि देख सकें यहाँ वो तमाम लोग, चाहे वो वापडा हो या वासा हो या और कोई डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, ताकि उसका हल किया जा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? हमारे ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे जो गंदे पानी का निकास था वो काफ़ी अरसे से हम इन लोगों के जाके कहते रहे, इन्होंने कुछ हल किया, कुछ अभी तक हमें कहते हैं कि कितने अरसे से गंदे पानी का मसला था? सीवरेज की लाइनें कितने अरसे से खराब है या नहीं है? 26 यानी कि 20-22 साल से ये हमारा मसला। 20-22 साल से सीवरेज की लाइन्स अवेलेबल नहीं है? सर 20-22 साल से अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमारे एमएनए शेख असगर साहब ने हमारे इलाके में सीवरेज लगवाकर हमारे इधर 2-2 फुट पानी खड़ा था। तो ये शेख असगर एमएनए साहब जो हैं, इन्होंने अफशां पार्क अकबर कॉलोनी का सीवरेज का बंदोबस्त करवाकर हमारे बच्चों को बीमारी से बचा लिया, हमें बीमारी से बचा लिया। यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा होता था। अब सीवरेज का क्या मसला है? अब सीवरेज का मसला ठीक है, इधर हमारे अब्दुल्ला पार्क है, सीवरेज का मसला सेटल हो गया है। सीवरेज का मसला अब दूसरी प्रॉब्लम बताइए फिर। दूसरी प्रॉब्लम हमारे सारी हो रही है। आपके यहाँ तारे जो हैं, मुझे आपने खत लिखा है, हमने यहाँ पे फुटेज भी क्रिएट की है। सर तारों का मसला वो इंशाल्लाह भाई साहब ने हमें कहा है कि इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सीवरेज की लाइन यहाँ पर पड़ी हुई? हाँ, सीवरेज की लाइन पड़ी हुई है। कितने अर्से पहले पड़ी है? ये तकरीबन 1 साल पहले पड़ी हुई है। उसके बाद से यहाँ पे पानी जो है वो सड़कों पे जमा नहीं होता। ये सीवरेज की लाइनें हैं, ये मौजूद है। अंजुम साहब ने वो सामने लिखा हुआ द्वार पे कि यहाँ आपके सीवरेज डल जाएगा, ठीक है। 2 साल पहले अभी तक इसी बाजार में अभी तक सीवरेज नहीं डला। बात कर लेते हैं पहले सीवरेज के मसले के ऊपर। मैं बात करना चाहूंगा एमपी साहब आपसे, नवीद अंजुम साहब, सर क्या मसला क्या है, ये क्यों सीवरेज का सिस्टम सही नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे हल्के में तशरीफ़ लाए। सूरत हाल ये है कि ये यूनियन काउंसिल 39 दरोगे वाला जो है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सीवरेज का नहीं था, सिरे से ही नहीं था। कोई बड़ी छोटी लाइन इधर एग्जिस्ट नहीं करती थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की शफ़क़त से 72 इंच की सीवरेज लाइन शादीपुरा से लेकर सलामतपुरे तक, फिर उसकी जो सब रूट्स हैं, रोड पे रोड
लखों नबी साहब, ये एरिया जो है वो अफशां पार्क का इलाका है जी। ये इसमें जो हमारी 5 बड़ी रोड्स जो सीवरेज लगे हैं उसमें 42 इंच की लाइनें लगी हैं। रोहेल साहब आप बताइए कि ये जो सीवरेज का मसला हुआ है, ये तमाम चीजें वो कहते हैं कि जी यहाँ पे पड़ गई हैं लाइनें, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि यहाँ पे सीवरेज का मसला हल हो गया हुआ है? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या वजह है इस बात की? उसकी वजह आप सुन लें। उसकी वजह ये है कि ये सारे जितने मेरे दोस्त अजीज मेहरबान खड़े हैं, ये इस बात को मानेंगे कि 3 साल के एक वक्फे में आप यकसर एकदम पूरे हल्के की तकदीर नहीं बदल सकते। कोशिश कम से कम 70% तो सही कर सकते हैं 3 साल के अरसे में। मैं आपको बिल्कुल नहीं यहाँ कहूँगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यूं करवा दिया, मैंने यहाँ पे सड़कें बनवा दी, गलियाँ बनवा दी। मेरा काम जो है, अगर मैंने खिदमत की है तो ये दोस्त मेरे बोलेंगे। गली नंबर 4 में रहते हैं, हमारी गली कच्ची है, न वहाँ को सीवरेज कोई इंतजाम नहीं है, सामने छप्पर लगे हुए हैं। किससे कहना चाहेंगे आप? एमपीए साहब भी हैं, मेरे साहब भी हैं, दोनों से कहेंगे हम, दोनों से लाके। आपके ख्याल में कौन इस सिलसिले में मदद कर सकता है? दोनों कर सकते हैं हम। बताएं सर, रोहेल साहब बताइए। मैं आपको बताता हूँ, हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, हो जाएगा। इसलिए मगर इनका मसला कितने अरसे में हल होगा? मैं कभी भी आज तक मैंने वादा नहीं किया और ना करता हूँ, क्योंकि वो मेरे इख्तियार में नहीं है। अब आ रहे थे आप बिजली की तरफ, आपने तारों की बात की है। ये सर मुझे दिखा दें आप। ये अकबर कॉलोनी जी बिल्कुल, ये साथ है, ये अकबर कॉलोनी, ओके, ये अकबर कॉलोनी है और ये नूर कॉलोनी, ये तीनों, इनकी तीनों की एलटी। ये मुझे आज आपके हाँ से पता चला है कि इस बच्चा, ये बरखुरदार ने मुझे बताया था। मैंने आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने एक्शन की, अभी इसी वक्त आज इस लम्हे मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है। सुबह इसके साथ आदमी आएंगे जो तारों की पोशीदगी है उसको ठीक करेंगे और साथ ही इस तरह की प्रपोजल बनाएंगे ताकि इनके। आज ही इन्होंने ऑर्डर पास किया है। आपके ख्याल में ये काम आपका हल हो जाएगा? इंशाल्लाह जी, हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये काम हल हो जाए। अगर दोनों ये ऐसे उम्मीद नहीं है कि जब भी हम इधर आते हैं ना, जब भी तो लारे लगाते हैं, अपनी अपनी गलियां बना लेते हैं। ये फला की बेसिकल काम सब है वो बराबर बात सुने जनाब। अरे रोहित साहब, इनको रोकिए जरा, इनको रोकिए जरा। देखिए यहाँ पे हाथापाई शुरू हो रही है, रोहित साहब को रोकना पड़ेगा। अच्छा आप बताएं, एक सेकंड आप कैमरे की आंख से देखें, यहाँ पे देखें जनाब। रोहित साहब आपको रोकना पड़ेगा, आप माइक पे कह सकते हैं। सर बात तो सुन लें, अगर हम इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो किसी का मसला हल नहीं होगा। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम अमन पसंद पाकिस्तानी हैं। जनाब आए, सिचुएशन देखिए, बात गलत हो रही ना, बिल्कुल एक को डिस्करेज किया जा रहा है, एक को किया जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं। नवीद अंजुम साहब, आप मुझे बताएं, ये मुझे बताएं, ये इस मसले का क्या है? आखिर लोग क्यों आपस में दस्तों गिरे पाए हैं? इन्होंने 1% काम भी नहीं किया, यहाँ 3 साल के बाद यहाँ आए भी नहीं। और शेख, आप बता मेरी बात सुने, अगर ये मामला, माइक को छोड़ दें, बताएं। बात खुली कचहरी का मकसद है, हमने अपने प्रॉब्लम को हल करना था। लेकिन मेरे भाई मामले को गलत सिचुएशन देखें, हमें किसी को डिसग्रेड या अपग्रेड नहीं करना। बात तो मेरिट भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, सबको मिलके इनसे अपने काम का मसाइल का हल करना चाहिए। ये कोई मसाइल का हल थोड़ी है, ये तो एक को अपग्रेड करने की और एक को डिसग्रेड करने की बात करी। ये कोई खुली कचहरी तो ना हुई, ये तो गुंडागर्दी हो रही है। अच्छा आप मुझे बताएं, अभी हमने गुफ्तगू की यहाँ पे एक नौजवान खड़े होकर कहने लगा जनाब ये काम बिल्कुल नहीं हल होंगे, सब गलत बात है, सब झूठ है। क्या आप इस बात में कुछ कहना चाहेंगे? पहले इस बच्चे की पहले बात सुनो। नहीं आप सर आप बता दें, वो तो चुप हो गए, आपकी बात होगी, बताएं। बात यह है कि इस सीवरेज का इफ्तिताह हुआ है शादीपुरी रोड के ऊपर, इसकी प्लेट लगी हुई है, वो जाके देख लें किसने की। बात जो झूठ की हो रही है ना, वो यहाँ हो रही है। ठीक, बात यह है कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी बताई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था।
सिरे से ही नहीं था। कौन हल कर सकता है इस मसले को? दोनों मिलके हल करेंगे, दोनों का मिलके हल करना था। तो ये आज तक क्यों नहीं हुआ 2011 में? ये होना चाहिए ना, ये तो नहीं ना, ये गलत बात है। हमारे इधर कोई तालीमी निज़ाम नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से जितनी देर से इधर जो हुक्मरान थे ना, उन्होंने ना ही कोई तालीमी स्कूल बनने दिया ताकि हम लोग पढ़ सके और अपना हक मान। तालीमी स्कूल यहाँ पे नहीं है भाई, आप एक बना बेसिकल अफशा पार्क है मडोन, ये जो नूर कॉलोनी नजम पार्क की इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल तारों का मसला होगा, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम जो है वो स्कूल की भी है, यहाँ प्रॉब्लम रोड्स की भी है, यहाँ प्रॉब्लम पानी की है, यहाँ प्रॉब्लम निकासी की है। सिचुएशन ये है कि वादा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास जवाब नहीं आ रहा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपको आगे बताऊंगा कि दोनों साहिबान इस मसले को हल करने के लिए क्या तजावीज देते हैं। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।